नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रसोई गैस संकट को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों को गैस के लिए परेशान होना पड़ रहा है और अगर यही स्थिति रही तो जनता चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने सरकार से तुरंत व्यवस्था सुधारने और आम लोगों को राहत देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के करीब 2.15 करोड़ किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार के अनुसार किसानों के खातों में कुल 4,335 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। इससे किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों में आर्थिक सहारा मिलेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। अगर समय पर जरूरी दस्तावेज या प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। वाराणसी नगर निगम शहर में जाम की समस्या कम करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। निजी पार्किंग संचालकों से पूरा विवरण मांगा गया है। साथ ही ऑटो और ई रिक्शा के लिए अलग से पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि सड़क पर अव्यवस्था कम हो सके। उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। डेटा सेंटरों को 24 घंटे बिजली देने की योजना है और ओपन एक्सेस व्यवस्था से ऊर्जा लागत भी कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी टेक कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी। योगी सरकार की युवा योजना से कई युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। बनारस की शिवानी ने इसी योजना की मदद से छोटा कारोबार शुरू किया। 5 बक्सों से शुरू हुआ उनका काम आज बनारसी हनी नाम के ब्रांड में बदल चुका है और अच्छी कमाई भी होने लगी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। फिरोजाबाद और गाजीपुर के वन पार्कों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। करीब 75 घंटे का थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स होगा ताकि छात्र नई तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सकें। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में आशीष गैस सर्विस के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रशासन अब एजेंसी का लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। संभल में एक वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। सीओ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई देश विरोधी बयान देगा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब फैल रहा है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े निवेशक यहां आएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। इसके लिए नई नीतियां और सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि कंपनियां यूपी में डेटा सेंटर स्थापित करें और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल सकें। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर तेजी से विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर 6 शहरों में फैला है जहां मिसाइल, हथियार और गोला बारूद तक का निर्माण होगा। इससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच धर्म और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अखिलेश ने कहा कि समाज में असली संतों का सम्मान होना चाहिए और नकली संतों का द्वार खत्म होना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए पारंपरिक कारीगरों को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री राकेश सच्चान ने कहा कि इस योजना से बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे कारीगरों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और पारंपरिक हुनर को नई पहचान भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म हब बनाने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू कर रही है। फिरोजाबाद और गाजीपुर के वन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटक प्रकृति के करीब आ सकें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने हाल ही में शंकराचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सामाजिक और राजनीतिक हालात को लेकर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात को आने वाले समय की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है और चर्चा लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी की वॉइस सैंपल जांच कराने की मांग को लेकर एक भाजपा नेता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 तारीख तय की है। अब सबकी नजर इस पर है कि कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को परेशानी न हो।
आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब उत्पादन भी शुरू हो गया है। करीब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 9 इकाइयों में काम चल रहा है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी। उनका कहना है कि आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भटकना नहीं चाहिए। ताजमहल का नाम बदले जाने को लेकर संसद में सवाल उठाया गया था। सरकार ने जवाब देते हुए साफ कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान के बाद चल रही अटकलों पर विराम लग गया और मामला शांत होता नजर आ रहा है। फतेहपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले ने इलाके को हिला दिया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई बार कानूनों का दुरुपयोग कर विवाद को जातीय रंग दे दिया जाता है। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। बदायूं के HPCL पावर प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया जब GM और डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। खतौनी और जमीन के कागजों की जांच के बाद ही अब रजिस्ट्री होगी, ऐसी तैयारी योगी सरकार कर रही है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मकसद साफ है कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोका जाए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों सुरक्षित रहें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के दौरान बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा छोड़ते दिखे। 12वें दिन करीब 1.66 लाख छात्रों ने पेपर नहीं दिया। सरकार और बोर्ड ने नकल रोकने के लिए खड़े इंतजाम किए हैं। कैमरों से निगरानी और सख्त चेकिंग की जा रही है ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष रह सके। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट बनने का अच्छा मौका सामने आया है। करीब 560 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने का यह मौका युवाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है। फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों के लिए सरकार ने कुछ राहत भरे निर्देश जारी किए हैं। विकास प्राधिकरणों को कहा गया है कि लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाए। इससे रियल एस्टेट से जुड़े काम आसान होंगे और आम लोगों को भी बेवजह दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही लू जैसी हालत बन सकती है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि तेल और गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई सामान्य है और गलत जानकारी फैलाकर लोगों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अप्रैल से नया सिस्टम लागू करने की तैयारी है जिससे पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंच सकें। इसका फायदा खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों को मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षकों की मनमानी रोकने के लिए नया इंतजाम किया जा रहा है। कुछ जिलों में अब बायोमेट्रिक से हाजिरी लगेगी ताकि ड्यूटी में लापरवाही न हो। अधिकारियों का कहना है कि इससे परीक्षा व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी। IGRS की फरवरी रिपोर्ट में रामपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिकायतों के निस्तारण में जिले को पूरे अंक मिले और वह पहले स्थान पर रहा। प्रशासन का कहना है कि समय पर समस्याओं का समाधान ही जनता का भरोसा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें 12,200 गांवों को बस सेवा से जोड़ने की योजना भी शामिल है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहर तक आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और रोजगार, पढ़ाई व इलाज के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सख्त बनाने की तैयारी की है। नया नियम लागू होने पर जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी करना आसान नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम और कागजों की जांच से लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। नमो भारत और मेरठ मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी दी गई है। यात्रियों को अंतिम ट्रेन के प्रस्थान से कुछ मिनट पहले ही टिकट लेना होगा। तय समय के बाद काउंटर बंद हो जाएगा ताकि संचालन समय पर और व्यवस्थित तरीके से हो सके।
गैस एजेंसियों पर अब पहले से बुकिंग कराने वालों को ही सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे भीड़ कम होगी और वितरण भी सही तरीके से हो पाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि बिना बुकिंग एजेंसी पहुंचने से बचें। फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश को जीएसटी से अच्छी कमाई हुई है। आंकड़ों के अनुसार राजस्व में करीब 355 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और टैक्स संग्रह बेहतर होने से राज्य की आय मजबूत हो रही है। आलू की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों ने पंचायत और प्रदर्शन की तैयारी की है। उनका कहना है कि लागत भी नहीं निकल रही है। किसान चाहते हैं कि सरकार समर्थन मूल्य या खरीद व्यवस्था करे ताकि उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिल सके। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि छोटे गांवों तक भी नियमित परिवहन पहुंचे। इससे पढ़ाई, इलाज और बाजार जाने में लोगों की परेशानी कम होगी और गांवों का संपर्क शहरों से मजबूत बनेगा। अब यूपी के कई सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस के कमरे ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे सरकारी अतिथि गृहों में रुकने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी और लोगों को पहले से योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। सरकार का कहना है कि स्कूल, कॉलेजों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इस दिशा में अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। कानपुर में मंदिर के एक पुजारी पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप था कि उन्होंने मांसाहारी भोजन किया था। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कुछ संगठनों में नाराजगी देखी गई। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और लोगों से कानून हाथ में न लेने की सलाह दी। रामगढ़ताल क्षेत्र की सड़कों को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम शुरू होने जा रहा है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, लाइट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे इलाके की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी एक कंपनी के 2 प्रमोटरों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने समय पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं की। नियामक प्राधिकरण ने 2.43 करोड़ रुपए का दंड लगाया ताकि नियमों का पालन सख्ती से कराया जा सके। हरदोई के एक रिक्शा चालक के खाते में अचानक 38.5 करोड़ रुपए आने की खबर से वह खुद हैरान रह गया। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद मामला चर्चा में आ गया। बाद में जांच में सामने आया कि यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान पर लूट की घटना सामने आई। बदमाशों ने पिता पुत्र को पिस्टल दिखाकर करीब 2 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हापुड़ में कमेटी के नाम पर लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकी दे दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरकार चाहती है कि जमीन खरीद फरोख्त पूरी तरह पारदर्शी हो। इसके लिए रिकॉर्ड और दस्तावेजों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। वाराणसी में मियावाकी पद्धति से वन विकसित करने का नया प्रयोग चर्चा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तेजी से घना जंगल तैयार किया जा सकता है। शहर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इस मॉडल पर काम किया जा रहा है। जौनपुर में नगर विकास के लिए करीब 2.16 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसके तहत सड़कों पर इंटरलॉकिंग और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे बरसात में जल भराव की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। पुलिस ने थानों को निर्देश दिया है कि छोटे मोटे विवादों का निस्तारण थाने स्तर पर ही कराया जाए। खासकर महिलाओं को अनावश्यक परेशानी से बचाने पर जोर दिया गया है। प्रशासन चाहता है कि लोगों की शिकायतों का समाधान जल्दी और सरल तरीके से हो। आगरा और मथुरा के मिलिट्री स्टेशनों में निर्माण कार्य को लेकर नई शर्तें तय की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम लागू करने को कहा है ताकि विकास और सुरक्षा दोनों संतुलित रह सकें। किसानों की पंचायत में 14 तारीख को सेंट्रल मार्केट का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है। किसान चाहते हैं कि बाजार व्यवस्था बेहतर हो और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए उचित जगह और दाम मिले। पंचायत में कई बड़े किसान संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है। मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज ने क्रिकेटर रिंकू सिंह के लिए भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बाद सफलता हासिल करना अलग ही साहस की बात होती है। यह संदेश सोशल मीडिया पर काफी लोगों द्वारा साझा किया जा रहा है।
सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बदलाव की तैयारी है। अब कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति के साथ निवेश की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी शाहजहांपुर जाने वाले हैं। वहां स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की औपचारिक घोषणा की संभावना है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय बनने से इलाके में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यूपी पुलिस एएसआई परीक्षा 2026 को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, पहचान जांच और अन्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत आज कई जिलों में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं ताकि पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल हो सके। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को भी बराबरी का मौका मिलेगा। वितरण कार्यक्रम पारदर्शी तरीके से चल रहा है। युवा उद्यमी योजना में आज से प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। अब नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण पाने में कम कागजी कार्यवाही करनी होगी। जिला उद्योग केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन तेजी से निपटाएं और युवाओं को मार्गदर्शन भी दें। कन्या सुमंगला योजना के बजट में बढ़ोतरी के बाद आज से नए आवेदन पोर्टल पर शुरू हो गए हैं। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी जाने वाली सहायता राशि समय पर मिले, इसके लिए ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की गई है। अभिभावकों में योजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में राशि बढ़ने के बाद आज से लाभार्थियों का सत्यापन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी पात्र महिला का नाम छूटना नहीं चाहिए। बैंक खातों की जांच और आधार मिलान की प्रक्रिया अभियान के रूप में चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2026 से 27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट लागू करना शुरू कर दिया है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करें। वित्त विभाग रोजाना प्रगति की समीक्षा करेगा ताकि घोषित परियोजनाएं समय पर जमीन पर उतर सकें। लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित 225 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे IT कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा और युवाओं को नई तकनीक में रोजगार मिलेगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है।